ग्रेटर नोएडा के सामाजिक कार्यकर्ता हरिंदर भाटी ने लॉकडाउन के दौरान शहर में किस तरह से की सेवा, यह वीडियो अवश्य देखें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से लोग पहचानते हैं। हमें अपने थोड़े से अनुभव बताइए हमारे दर्शकों के लिए। लॉकडाउन लगा, उसमें आपने किस तरह से सेवा करी, आज भी आपकी सेवा जारी है, थोड़ा सा पहले हमें इस विषय में बताइए। जी, मैं हरिंदर भाटी, हमारी एक टीम है एक्टिव स्टूडेंट टीम, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और हमारी टीम में जितने भी सदस्य हैं वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में तो हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, लोगों को खाना खिलवाया जो ज़रूरतमंद लोग थे। और अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तुरंत कार्य को कराते हैं। एक और मेट्रो है, शहर बहुत अच्छा है, सुंदरता है, प्रशासन भी करता है। कुछ लोगों के घर पे राशन भी पहुंचवाया है, जो जिनके पास पैसा नहीं था सबको हमने राशन पहुंचवाया। हर तरीक़ा से जितने भी अपनी तरफ से हो सके हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी। एक चीज़ और मैंने आपकी देखी, शहर के अंदर इतना प्रशासन ने अधिकारी हैं, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण नहीं देते, कहीं कोई नाली टूटी पड़ी हो या रोड कहीं टूटा हुआ हो, एकदम आपने अपना एक ग्रुप बना रखा है, उस पर एकदम पहुँच करते हैं। तब आपके ग्रुप पर डालने के बाद ही प्रशासन जो है उस पर एक्शन लेता है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियाँ भी वहाँ निकल के जाती हैं और भी निकल के जाते हैं, इतना नहीं होता। इसमें से मराम बताइए। हमारे एक ग्रुप है जो बना हुआ है समस्या समाधान के नाम से, तो उस पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, सीओ साहब जुड़े हुए हैं, एसीओ साहब है, जीएम साहब है, डीजीएम साहब है, सीनियर मैनेजर अन्य और सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं। समाज के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, RWA से जो जुड़े हुए हैं। तो शहर में जो भी जिस तरह की समस्या होती है उस ग्रुप पे डाली जाती है और उस पर तुरंत सीओ साहब अपने संज्ञान में लेते हैं, संज्ञान में लेकर के उस कार्य को कराते हैं। या तो कहीं पे नाली टूटी हुई है, या कहीं पे जल भराव हो रहा है, या कहीं पे गोल चक्रों पे जो कैबिस्ट्रॉन होते हैं उनके टूटे रहते हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे लगातार शहर से उस ग्रुप पे डाली जाती है, सफाई व्यवस्था हो या कोई भी चीज़ हो, उन सारी समस्याओं का तुरंत समाधान होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम हमारे इस ग्रुप में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के और प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और काम कराते हैं। ये बहुत ही हमें भी खुशी होती है कि उस ग्रुप के द्वारा तुरंत काम होते हैं। लाइट हो, बिजली लाइट हो या पानी की समस्या हो, A to Z कोई भी समस्या हो उसको तुरंत संज्ञान में लिया। आप लोग भी सेव करते हैं, लेकिन मेट्रो के जो गोल चक्कर नीचे सेक्टर के जो गोल चक्कर हैं वहाँ पर हम देखते हैं इतनी रेडी फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। साथ के साथ कई जगह ऐसी भी हैं कि थोड़ी सी दूर पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है और वहाँ थोड़ी दूर जाके जो फुटपाथ पे बीड़ी सिगरेट बेचने वाले होते हैं वो नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? हमने लगातार इस पर कई बार मुहिम चलाई है। जितने भी गोल चक्कर है ग्रेटर नोएडा में, उन आज के समय में ऐसा लगता है कि जैसे फल मंडी यहीं पर खुल गई है जी। इतना अतिक्रमण फैल चुका है बहुत ज़्यादा। लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इसकी शिकायत भी की जाती है, वो दिखावे के लिए कार्य हो जाता है, फिर उसके बाद में दोबारा से वहीं पर अतिक्रमण आ जाता है। रही बात उनकी जो गोल चक्रों पर बीड़ी सिगरेट गुटखा जो वगैरह बेचते हैं, ये तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल इस पर बंद है, सील कर रखा है। ये फिर भी वहीं पर पुलिस वालों की भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, प्रशासन के लोग भी निकल के जाते हैं। कम से कम उन लोगों को देखना चाहिए कि भाई इस तरीका का कारोबार हो रहा है यहाँ पे, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। ध्यान गोल चक्कर पे चले जाइए, वहीं पे देखिए आप चारों तरफ एक नवादा का गोल चक्कर, नवादा गोल चक्कर है या डेल्टा गोल चक्कर है, आप जितने भी गोल चक्कर है ग्रेटर नोएडा के टोटल, उन सब पे यही हाल है। और हर गोल चक्कर पे सबने अपनी दुकानें खोल ली है। मैं तो प्राधिकरण से कहना चाहूँगा मुझे भी भैया ऐसी एक जगह दे दी जिससे मैं भी अपना कारोबार चला लूँ। ये प्रशासन को इन चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। इन चीज़ों से ही ज़्यादातर क्राइम बढ़ता है, जो चैन स्नैचिंग होती है और जो लूटपाट होती है इन गोल चक्करों पे ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि
कोई भी आदमी आता खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो कुछ खरीदने लगता है, पीछे से कोई बंदा आता है उसके चैन या पैसे या कुछ भी मोबाइल वोबाइल लेकर के भाग जाता है। तो प्राधिकरण को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कि ये जो जिस तरह से अवैध कारोबार हो रहा है, इसमें कहीं जो प्राधिकरण के जो अतिक्रमण दस्तावेज होता है उठाने, कहीं उसकी मिली भगत तो नहीं है कि उसके जिस दिन वो आता है तो रेडी वाले चले जाते हैं फिर लगा लेते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो पहले अतिक्रमण दस्ता चला करता था शर्मा जी यहाँ पे, अब आज के समय में अतिक्रमण दस्ता बंद कर दिया। इन्होंने सभी जितने भी सीनियर मैनेजर है जो जिस एरिया में उनका जिस उसमें एरिया आता है, उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये क्यों किस तरीका से जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है। अभी एक हमारी टीम के भाई थे सुनील प्रधान जी, उन्होंने देखा एक कबाड़ी था, उस कबाड़ी ने जितने भी दिशा सूचक बोर्ड लगे हुए हैं ग्रेट नोएडा के या बस सिलेंडर बने हुए, उनका ज़्यादातर सामान उसके पास में मिला। और हमने जब ग्रुप पे डाला उस पर एक्शन लिया गया, तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुंची, प्राधिकरण की टीम पहुंची और वो वहाँ से दुकान बंद करके भाग गया। तो जितने भी कबाड़ी ग्रेट नोएडा में रह रहे, मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनके पास में चोरी का सामान मिलेगा। इस तरह के जो कबाड़ी रोड पे बैठे हुए हैं, प्राधिकरण को इनको यहाँ से हटाना चाहिए। इन्होंने अवैध तरीका से कब्जा कर रखा ग्रेट नोएडा में जगह जगह पर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर रोड पर बैठा हुआ कबाड़ी मिल जाएगा। क्यों प्राधिकरण इन पे एक्शन लेता? प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए इन कबाड़ियों पे कि भाई ये जो चोरियां बढ़ती है ये भी इनकी वजह से बढ़ती है। धन्यवाद भाटी जी। एक सवाल और है मेरे आपसे करने के लिए। एक हमारा जो लास्ट मेट्रो का डिपो जहाँ होता है उसके पास एक जैतपुर गांव है जी, वहाँ एक बहुत बड़ी सी झीली बनी हुई है, वहाँ पर काफ़ी बंदर भी हैं, गाय भी हैं, इस तरह से। पहले तो लॉकडाउन में आपने रात को 2 बजे जैसे ही फ़ोन किया, मुझे अभी भी याद है कि मेरे बराबर में 2-3 लोग रहते थे, भूखे थे, उन्होंने मुझको, मैंने आपको कॉल किया, तुरंत आपकी मतलब सबसे क्विक सर्विस ये लगी कि 20 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच गए। तो एक तो वो मैं क्या कहूँ, वो जो 1.25 महीने करीब यहाँ किराए के मकान में रहे, गुणगान करते रहे आपके। और जिस दिन वो यहाँ से गए कि बाबूजी हमें उनसे मिला दीजिए, बहुत उनकी वजह से हम जो है मतलब हमारे मकान मालिक ने किराया छोड़ा नहीं छोड़ा, वो अंदर की बात है, लेकिन आपकी वजह से, मतलब आपके लिए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हम जो रहे। अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, वहाँ पर जाके आप जो है प्रतिदिन बंदरों के लिए खाना देते हैं, गाय के लिए खिलाते हैं, इस विषय में थोड़ा सा बताइए। देखो, लॉकडाउन के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों का हमारे पास में फ़ोन आया, हमने उनको भी राशन दिया। अभी भी ऐसे कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास काम नहीं है फ़िलहाल में, क्योंकि अभी ज़्यादातर फैक्ट्री जो इंडस्ट्री में है वो ज़्यादातर चली नहीं है अभी, तो उन लोगों की मदद अब भी हम कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं। और जैतपुर गांव के पास में जीडी पड़ती है, बिल्कुल नियर प्राधिकरण के पास, तो वहाँ पे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपका भी दिल बिल्कुल एकदम खुश हो जाएगा वहाँ पे जा कर के। वहाँ पे है क्या, वहाँ पे आपको एक साथ, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, जैसे बंदर एक साथ है, डॉगी एक साथ है, मछली है, गाय है, हर तरह का जीव जंतु वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और सब में ऐसा इतना प्यार है कि मेरा दिल गदगद हो जाता है जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ। तो अब एक भाव सा बन गया कि जब मैं नहीं जाता ना जिस दिन वहाँ पे, तो मेरा दिल नहीं मानता। हर दिन लगातार, जिस दिन से हमने ये काम शुरू किया है, हम हर दिन वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बंदरों के लिए केला, आम, अमरूद, अन्य तरह के फल, जामुन, और गौ माताओं के लिए चारा, डॉगिन के लिए जैसे कि दूध हो गया, ब्रेड हो गया, मछलिन के लिए वो आटे वाली गोली वगैरह बनवा करके, और भी बहुत चीज़ें हैं जो डाल देते हैं। तो बेचारे वो एक तरीका से हमारी वहाँ पे बैठ करके इंतजार करते हैं कि वो आने वाले, अब हमको खाना मिलेगा। प्रश्न और मेरा जाते जाते, जिस समय लॉकडाउन लग रहा था, हम अपने घर से, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने घर से अलग रहा 2-3 महीने, मतलब इन दौरान में 1-2 दिन ही घर गया हूँ, कमरा लेकर रहा। आप रात को 2-2 बजे तक लोगों के लिए खाना दे के जाया करते थे। उसके बाद जब घर जाते थे तो क्या आपके घर वाले आपको मना नहीं करते थे, या किस तरह से अपने आप को करते थे? देखो इस तरह सा था, चारों तरफ प्रचार था कि दूर रहिए, ये कीजिए, उस समय आपके लिए कैसा है? देखो, ऐसा है, एक दिल की भावना होती है जो आदमी उस पर काम करता है।
हमारी दिली इच्छा थी कि भाई हमें इस लॉकडाउन में जो है हमें काम करना है, हमें डरना नहीं है, कोरोना जैसी बीमारी को हमें मिलके भगाना है। और जब तक आप डरते रहोगे बीमारी आपके नज़दीक आती रहेगी। आप बेफिक्र होकर काम करते रहिए, गरीब लोगों की मदद करिए जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। हमने ग्रेट नोएडा क्या, नोएडा, सूरजपुर, दादरी, अन्य कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हमने राशन भी पहुँचवाया, खाना भी पहुँचवाया। एक दिन मैं निकला हुआ जा रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा एक बेचारा बोल नहीं सकता था, एक जैसा पागल टाइप का मैंने कई बार देखा आपको। तो मैंने उसको देखा, जब मैं वहां से निकला जा रहा था वो बैठा हुआ था बेचारा, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसको खाना दिया, उसने मुझसे बहुत आशीष दिया। उसने उस दिन के बाद मैं लगातार उसको हर रोज खाना देता था जाकर, हर रोज मैं उसको खाना देता था। और एक माता जी का फोन आया मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी वो, उसकी भी हमने बहुत मदद की थी, पैसे से, राशन से, हर चीज से मदद की थी। और जो उसका मकान मालिक था तो उससे भी बोला भाई अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो हमें बता देना, हमारे पास भी बंदे हमारे जानकार हैं जो आपको किराया दे सकते हैं। पर ऐसे लॉकडाउन में आपको कम से कम इन लोगों से किराया नहीं लेना चाहिए, महामारी है, बेचारे अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो शहर में अभी भी कुछ ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कुछ लोगों ने तो किराया ही नहीं छोड़ा और कह रहे हमने किराया छोड़ दिया, अखबारों में खबरें निकलवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं किराया भी छोड़ देते तो 2-3 महीने का, वो किसी को बताते भी नहीं है। तो ये दिखावेबाजी ज़्यादा मुझे लगता है चलती नहीं है। तो लॉकडाउन तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें मैंने खुल के काम किया। मेरी फैमिली ने भी शायद मुझे इतना सपोर्ट शायद कोई किसी को कर नहीं सकता जितना मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। हमेशा इतना सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा कि भाई आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है कुछ भी दुनिया में। और मुझसे अब भी लोग कहते हैं जो काम आप कर रहे हैं ना आज के समय में, जीव जंतु हो या ज़रूरतमंद लोग हो, ऐसा बच्चे हैं ना, उनको बहुत बड़ा सुख मिलेगा इस चीज़ से। मुझे तो पता नहीं मिले ना मिले, मैं तो अपना जैसा भी होता है करता रहता हूँ। अपना शहर वासियों से भी अपील करता हूँ मैं कि आप भी इसी तरह का कार्य करिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करिए। कभी भी किसी गरीब को या जीव जंतु को सताए ना, और अपने क्षेत्र में बढ़िया तरीका से काम करिए। सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। और दिखावेबाजी में कुछ नहीं रखा, दिखावेबाजी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो आप जमीन पे काम करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे भी, आपसे बात भी करेंगे। तो मैं आपका शर्मा जी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने अपने चैनल के द्वारा मेरी ये बाइट ली, और आगे भी आप लेते रहना। हम भी जो है शहर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, बढ़िया काम करेंगे। एक मुहिम और थी हमारी शर्मा जी जिसको मैं भूल गया, एक ऑटो कोडिंग का हमने यहाँ पे सिस्टम चलाया था 2012 में। उसमें इतने लोगों को मदद मिली थी, हमने कम से कम 100+ लैपटॉप वापसी दिलवा दिए जो स्टूडेंट थे उनके। किसी के पैसे, किसी का मोबाइल, किसी का बहुत सामान थे। एक तो उसमें फॉर्मूला थी, उसमें रेसिंग में आया था कोई बंदा बेचारा, सुबह सुबह उसका ऑटो में रह गया सामान, वो बहुत परेशान था। तो हमने उसका सामान आधे घंटे में दिलवाया, बहुत खुश हुआ। पंजाब से चल करके आया था वो। और ऐसे कई मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि भाई जिन लोगों की मैंने मदद करी। एक महिला थी, वो पिछले करीब 15-20 दिन से परेशान थी, थाने के रोज चक्कर काटती थी। तो उसका बैग छूट गया था किसी ऑटो में, तो उसे वहाँ से मदद नहीं मिल पाई। उसने बताया भाई आप हरिंदर भाटी के पास जाइए, वहाँ पे जा करके आप एक बार देखिए। वो मेरे पास आई तो मुझे उसके पास कोड नंबर नहीं था, उसके पास ऑटो का नंबर था। तो मैंने उस नंबर को ढूंढने में करीब मुझे 2 घंटे लगे, पर हमने उस ऑटो वाले को पकड़ लिया 3 घंटे में, और उस लेडीज का सामान वापसी दिलवाया। तो इस हमें बहुत सुकून मिलता है। वो बेचारी हमारा नंबर लेके गई, अब भी फ़ोन करती है, भैया आप कभी आजमगढ़ आए तो कभी आप हमसे संपर्क करना, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट नोएडा में ऐसे भी लोग हैं जरूरतमंद की जो मदद कर रहे हैं यहाँ पे हर तरीक़ा से बढ़ चढ़ कर।